हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पीवाईपी एनालिसिस करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 का। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैथमेटिक्स 2 जो है ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल इशू होता है, विवादित होता है थोड़ा। ठीक है, विवाद हो जाता है मैथमेटिक्स 2 का नाम लेते ही। देखो, मैथमेटिक्स 2 से खतरा क्या होता है लोगों को। सबसे पहली बात, जो आपका मैथमेटिक्स 2 है ना, इसमें जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उनको डील करने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज्योमेट्रिकली सोचना पड़ता है। क्योंकि अल्जेब्रिकली अलजेब्रा में क्या शॉर्ट है कि उसमें हम लोग अगर फॉर्मूला वाइज सोचेंगे, कंसेप्ट वाइज सोचेंगे, तो आपको उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज के जैसा मिल जाएगा इजीली। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स 2 की बात करते हो तो हॉट्स जो है वो एक्सरसाइज से मिलते जुलते आपको मिलते नहीं है यहाँ पे, ना ही मिसलेनियस से। तो ये दिक्कत आती है। देखो, मैथमेटिक्स 2 में सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूं करना क्या है। सबसे पहली चीज, आपको सभी के सभी प्रैक्टिस सेट करके रखने हैं। सेकंड, आपको प्रॉब्लम सेट भी लगभग लगभग सभी सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, भारी नहीं है कुछ। थर्ड, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो आप। कहाँ से कर सकते हो? एक्स्ट्रा चैलेंजिंग क्वेश्चन जैसे मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि टारगेट से आता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ, बट वो बोलते हैं ठीक है टारगेट से कर लो, एनसीईआरटी से कर लो, और इसके बाद 21 सेट से कर लो, इतना कर लो एक्स्ट्रा चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक, बस दैट्स इट। प्रैक्टिस सेट हो गई, प्रॉब्लम सेट हो गई, एक्स्ट्रा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गए, इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है ना? ये कुछ बचता है? पीवाईक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल ही रहे हो। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये नहीं किया तो क्या किया। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एनालिसिस। देखो, जैसे मेरा पेपर देख लो, ये 2020 का पेपर है। आउट ऑफ विच ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है। ठीक है, एक्सटर्नली कर रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना होगा? एक्सटर्नली कर रहा है तो 8.8। ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा? 5 का। डिस्टेंस का नेबर भी नेगेटिव होती है, ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया पहले ही। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एल क्यूब। ठीक। अब रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, तो एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जिसका साइड है रूट 10 सेंटीमीटर, तो इसका फॉर्मूला होता है ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड। ये पाइथागोरस लगा दो। ये डायगोनल हो गया। ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इतना पार्ट काटोगे तो ये क्या है तुम्हारा? एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है। अगर तुम इसमें से इतना पार्ट उठाओ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है, तो आ जाएगा 10√2। इसमें बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक, एंगल भी अगर 110 है तो वो 70 हो जाएगा। अपोजिट साइड्स का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है। स्लोप पता करो इस लाइन का, तो फॉर्मूला क्या होता है? इसको अगर तुम x1 y1 मान लो, इसको तुम x2 y2 मान लो, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हो गया आंसर, खत्म। ठीक। चलो, अब इसमें आपको बोल रहा है कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एनी टू। ठीक है, एक्टिविटीज आपको देखो यहाँ पे कंप्लीट करनी है, तो इसको आप लोग कैसे कर सकते हो? देखो, इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि पीएस की लेंथ पता करो, तो ये तो वो वाला फॉर्मूला है, टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू आउटसाइड इंटू फुल, हाफ इंटू फुल। ठीक है, पी क्यू इंटू पी आर, टेंजेंट सीकेंट सीगमेंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पी आर को इसने चेंज किया और फिर उसमें से पी क्यू कॉमन ले लिया है। इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर सकते हो इजिली, है ना? या पी क्यू इंटू क्यू आर है ना, पी क्यू इंटू क्यू आर नहीं है, पी क्यू इंटू पी आर ही है। फिर इस पी आर को लिखा है पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है बेसिकली, पी क्यू इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर। हाँ, पी आर को पी क्यू इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर किया, पी क्यू और क्यू आर आपको पता है, बस सॉल्व कर दिया, खत्म। रूट ले लोगे तो 36 का रूट 6 हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का चंदी सा क्वेश्चन देख रहे हो, इजी क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, अगेन इजी क्वेश्चन है, अगेन इजी इजी। मतलब एक्सरसाइज से तो नहीं है ये, लेकिन अलग है। ठीक है, अगेन ये इजी क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, ये भी एक्सरसाइज से इजी है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का है। अच्छा, चलो मान लो चौथा वाला एक्सरसाइज से नहीं है। लेकिन आपको अभी तक एक बात बताऊं, अभी तक हम लोगों ने 29 मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट करने थे, क्योंकि अभी तक हॉट्स आया नहीं है। ठीक है, तो इन 29 मार्क्स में से 29 मार्क्स बेसिकली आपका एक्सरसाइज से आया है। मुझे कोई एक ऐसा क्वेश्चन अभी तक बता दो जो ऑप्शन में ना हो और आपको वो एक्सरसाइज के बाहर से आया हो। एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस सेट। अब जैसे ये 4 क्वेश्चन है, आपको ये चारों क्वेश्चन आपका मिसिलेनियस से मतलब प्रॉब्लम सेट से है, या तो एक्सरसाइज से मतलब प्रैक्टिस सेट से है। इसमें भी या तो प्रैक्टिस सेट से या तो प्रॉब्लम सेट से है। इसमें प्रैक्टिस सेट से या तो प्रॉब्लम सेट से है, देख रहे हो, इजी क्वेश्चन है। ये भी आपका प्रैक्टिस सेट से है, ये भी आपका प्रैक्टिस सेट से, ये भी प्रैक्टिस सेट से। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें जैसे ये चर्च वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से नहीं है, तो ये ऑप्शन में है। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ये भी आपका एक्सरसाइज से है। और इसमें ये एक्टिविटी पूरी की पूरी डिट्टो एक्टिविटी आपको एक्सरसाइज में दी हुई है। ये एक्टिविटी अब अगेन इजी क्वेश्चन, इजी है ना, कोई दिक्कत? अब यार देखो, कितना इजी है इसमें। देखो, आपको क्या प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है,
तो 2 - 1 कितना होता है सबको पता है 1, 8 - 6 कितना होता है सबको पता है 2, इस बॉक्स में 1/2 आएगा। 4 - 2 सबको पता है 2 होता है, 9 - 8 सबको पता है 1 होता है, तो इस बॉक्स में 2 आएगा। तो ये सबको पता है यार, ये छोटी मोटी चीजें, ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन पता है तुम्हारे लिए बोनस है। अगर तुम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करो और तुम्हें उस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं आता है, तो भी यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन जिसके भी इक्वल है वो लिखो, जहां तक मुझे पता है सी डी का इक्वल है। और स्लोप ऑफ लाइन, हाँ तो देयरफॉर देखो यहाँ पे बोले ना लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब इस बॉक्स में आएगा सी डी, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी आएगा। खत्म यार, ये देख रहे हो मतलब, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। आ जाओ चैलेंजिंग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसके चैलेंजिंग क्वेश्चंस बिल्कुल हार्ड नहीं है, है ना। और अगर डर लग रहा हो तो डी उठाओ और डर को पी जाओ आ जाओ। तो डर को पी जाते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन है जो आप लोगों का यहाँ पे है, इसमें पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको हम छोड़ ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से आया है। एक्सरसाइज मतलब प्रॉब्लम सेट से आया है। ये प्रैक्टिस सेट से तो नहीं है बट प्रॉब्लम सेट से आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में अवेलेबल था। हालांकि मैंने इसको सॉल्व किया था, जस्ट 462 या 562 आंसर आता है, मैंने उसको 462 या तो 562 लिख दिया था, मतलब उल्टा कर दिया था बेसिकली। ठीक है। और ये देखो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कितना इजी है, देख रहे हो, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से आप इसको कर सकते थे इजीली। फिर यहाँ पे आप लोगों का दोनों ही क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपको प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसमें से अब एलएचएस उठा लो, और कुछ तो है नहीं इसमें। तो एलएचएस उठाओगे तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख दो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता ही है कितना है, 1। हो गया प्रूफ। चिंदी सा क्वेश्चन था बट समय में नहीं कर पाया था इसको, छोड़ो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सर्कल विद सेंटर ए बी सी टचेस एक्सटर्नली विथ ईच अदर, इसमें रेडियस के फॉर्मूले बनते हैं। बेसिकली 3 सर्कल्स आपको ऐसे बनाने होते हैं। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने घर आके देखा और ये पाया कि ये नवनीत का क्वेश्चन था, तो बहुत दुख हुआ था, क्योंकि हमने पुराने क्वेश्चन इतने सारे सॉल्व किए मैथ्स 2 में, उसमें से कुछ नहीं आया बट नवनीत से आ गया। इसका रेडियस बेसिकली कितना है पहले सर्कल का, अच्छा ए बी मतलब ये टोटल लेंथ आपको 3 दी है, बी सी ये आपको 3 दी है, ए सी ये आपको 4 दिया है। तो अगर आप इसके रेडियस को R1, इसके रेडियस को R2, इसके रेडियस को R3 मानते हैं तो इक्वेशंस बनेंगे, ये भी R1 होगा तो R1 प्लस R3 आपका 4 बनेगा। ठीक है। R1 प्लस R2 आपका 3 बनेगा, और ये भी R2 प्लस R3, R2 प्लस R3 आपका 3 बनेगा। तो अब आप लोग दो दो इक्वेशन को जोड़ दो। ठीक है। आप क्या करो, दो दो इक्वेशन को जोड़ दो, या फिर क्या करो यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से R2 की वैल्यू क्या हो गई, 3 - R1। अब इस R2 की वैल्यू को आप यहाँ डाल दो, ये हो जाएगी 3 - R1 प्लस R3 बराबर 3। तो R3 - R1 बराबर हो गया 0। और यहाँ भी एक इक्वेशन है R1 प्लस R3 बराबर 4 वाली, ये इससे खत्म, तो 2R3 बराबर 4 आया। तो R3 की वैल्यू आ गई 2, R3 की वैल्यू आपको मिल गई। अब इस R3 की वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो R1 की भी वैल्यू आपको मिल गई 2। अब R1 की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से R2 भी आपको मिल जाएगा 1। हालांकि ये क्वेश्चन मैं उस समय नहीं कर पाया था एंड आई स्कोर्ड ओनली 36 मार्क्स इन मैथमेटिक्स 2। आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसकी बात करते हैं। तो ये देखो अगेन इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को सिमिलर बोला है तो रेशियो लिखो, उससे निकाल लो। अभी देखो शुरू के जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये सब एक्सरसाइज से रहेंगे, देख लो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज से या तो ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रैक्टिस सेट से, या तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सेट से। ये क्वेश्चन इतने बार आया था मैं क्या बताऊं, ये क्वेश्चन मतलब हमारे टाइम पे, ये हमारे यूनिट टेस्ट में आया, हमारे सेमेस्टर में आया, हमारे प्रीलियम में आया और बोर्ड्स में भी आया था शायद, क्या मतलब नहीं आया। ये देखो स्क्वायर वाला क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन इजी है, ये भी इजी है। ठीक। ये क्वेश्चन देखो इजी है अगेन, ये क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी है, कर सकते हो इजीली, इजी क्वेश्चन है ये भी, 4 को ही करना है और सारे के सारे आपको एक्सरसाइज वगैरह से मिलेंगे। मैं लगा दूंगा पेपर, आप लोग इजीली उसको देख सकते हो। ये क्वेश्चन अगेन एक्सरसाइज से है, मतलब प्रैक्टिस सेट से है या प्रॉब्लम सेट से है। अब ये देखो थ्योरम आ गया, थ्योरम में आपको देखो क्या बोला है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको ये प्रूफ करते जमे तो करो, वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन देखो कितना इजी है। इसमें आपको बोला है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी साइक्लिक है, तो ऑब्वियसली एंगल ए और एंगल सी का सम 180 होगा, एंगल बी एंगल डी का सम 180 होगा, है ना। उसके बाद मेजर आर्क बीसीडी पूछ रहा है, तो मेजर आर्क बीसीडी का सम किसके इक्वल होगा, एंगल ए के डबल के, क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लग रहा है।
मेजर आर्क बी ए डी पूछ रहा है तो मेजर आर्क बी ए डी में एंगल सी का डबल हो जाएगा। ठीक। एंगल ए बी डी पूछ रहा है तो एंगल ए बी डी के लिए वही ट्रायंगल वाला मेथड लगाना पड़ेगा, ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बताओ, उसके बाद सॉल्विंग करो, इजी है। मान लो वो नहीं होता है तो थर्ड देखो कितना इजी क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, टेंजेंट ड्रॉ करना है। और ये प्रूव दैट कितना इजी क्वेश्चन, इसको हम लोग ने कितने बार किया था नॉर्मल लेक्चर्स में, पता है यार ये तो। ठीक है। फिर ये कोई दो करना है इसमें तो सारे क्वेश्चन लगभग इजी है, मैं रिकमेंड करूंगा सेकंड वाला करने। और अच्छा हॉट से, हॉट से पता ही नहीं चला, हॉट से देख रहे हो तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ। तो एक हॉट्स का है, लेकिन इसमें देखो 4 मार्क्स तो यहाँ पे आपके फिक्स है कॉन्स्ट्रक्शन के। ऐसे बोला टू कंसेक्टिव एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, देन प्रूव दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल टू द अदर पेयर। तो इसमें बहुत थोड़ी बहुत सॉल्विंग वगैरह करके आप लोग इसको कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, प्रूव करो ट्रायंगल पी एक्स एम सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एन के। तो ये नवनीत में उस दिन हम लोगों ने कराया था, लेकिन देखो यहाँ भी कर सकते हैं, पी एक्स एम और पी क्यू एन को सिमिलर प्रूफ करना है ना। सिमिलर हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, हम लोग कोई दो एंगल को इक्वल बता देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं छोटा मोटा जिससे सिमिलर प्रूफ हो जाता है ना। पी एक्स एम और पी क्यू एन, अच्छा पी क्यू एन यहाँ है, ऐसा है। इसमें देखो एंगल पी तो कॉमन एंगल हो गया। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, एम और एन बोला है मिड पॉइंट से। ठीक है, पी वाई और उसके। हम्म। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे एंगल पी आपका कॉमन एंगल हो गया, और इसमें ये मिड पॉइंट है तो आप किसी तरीके से एक्स वाई और क्यू आर जो है ये आपका पैरेलल ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक है, एक्स वाई और क्यू आर पैरेलल बोल दिया है, तो इसका आप लोग रेशियो उठा सकते हो वाले फॉर्मूले से, बीपीटी वाले फॉर्मूले से, और उससे थोड़ा थोड़ा करके आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और एक बार ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया तो रेशियो को इक्वल प्रूफ करके आप बीपीटी लगा के ये बता सकते हो कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू पी एम अपॉन एम एन। और जैसे ये बीपीटी लग गया तुरंत प्रूफ हो जाएगा कि जो एक्स एम है वो पैरेलल है क्यू एन के। खत्म। अब देखो ये क्वेश्चन इजी है आपका, इसमें आप लोगों को मतलब कॉन्स्ट्रक्शन वगैरह वैसा वैसा करते जाना है जैसे जैसे बोला है। और सेकंड क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इजी है, सेक्शन फार्मूला इजी है ना। और देखो कोई अगर लाइन पर लाई करता है या फिर लाइन पर लाई नहीं करता, ये हम लोग कैसे बता सकते हैं। अगर वो उस लाइन पर लाई करता है तो वो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, मतलब एक्स वाई जब इसमें डालोगे ना तो उससे आंसर जीरो आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब लाई करता है। जब लाई नहीं करता है, ये जब नहीं लाई करता है तो उसमें वैल्यू डालने पे जो भी वैल्यू आएगी वो नॉन जीरो आएगी। ठीक। आइए 2022 के पेपर की बात करते हैं, 23 का आप लोग खुद से करना, वो मैं लगा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। इसमें बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी इसके सिमिलर है, तो ऑब्वियसली अगर एंगल ए 48 है तो एंगल डी भी 48 होगा। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगेन ये सब आपके प्रैक्टिस सेट वगैरह से ही आए हैं। ठीक है। फिलहाल कंक्लूजन देखो हमें हॉट से निकालना है, तो देखो सारे क्वेश्चन देखते चलो, सारे ही इजी हैं लगभग। इसको तो मैंने शायद लाइव में सॉल्व करवाया था, है ना। आप सर्च करोगे यूट्यूब पर कि मैथ्स टू बोर्ड पेपर सॉल्विंग, मैथ्स टू बोर्ड पेपर सॉल्विंग चैंपियन जैद। ठीक है, मैथ्स टू बोर्ड पेपर सॉल्विंग चैंपियन जैद 2022, तो आप लोगों को एसएससी बोर्ड का पेपर सॉल्विंग का वीडियो मिलेगा जहाँ पे मैंने ये सब एक्सप्लेन किया आपको, है ना। तो वहाँ पे आपको ये सब के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो ये हॉट्स के सॉल्यूशन आप देख सकते हो। हालांकि ये थोड़े ट्रिकी थे, मैं भी मानता हूँ ये थोड़े ट्रिकी हॉट्स आए थे उस साल, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन अगेन ईजी था। ये क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम सेट अगर आप किए हो तो आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन ईजी रहता है ना। कंक्लूजन पर आते हैं हम लोग। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे आपको फाइंड आउट करना है, तो ये सेल्फ पर क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन में आप लोग देख सकते हो, दोनों क्वेश्चन लगभग इजी हैं। ठीक है। तो हम लोग कंक्लूजन पर आते हैं, देखो कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन हम 29 मार्क्स की बात करेंगे और 11 मार्क्स की बात करेंगे सेपरेटली। ये जो 29 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिस सेट से आएगा, या फिर या फिर या फिर आपका प्रॉब्लम सेट से आएगा, या सॉल्व एग्जाम्पल से आएगा, मतलब कहीं अलग से नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो जो 11 मार्क्स है ना वो कुछ में डिवाइड करता हूँ, 11 मार्क्स आपका डिवाइडेड है 8 और 3 में। ये जो 8 मार्क्स में 4 मार्क्स का और 4 मार्क्स का आता है ना, मतलब 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 2 करना होता है। इसमें से जो आप एक 4 मार्क्स का आता है ना, एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको प्रॉब्लम सेट से ही रहेगा। हम हर साल देख रहे हैं एक ना एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट से आ रहा है, या एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से ही रहेगा। ये एक क्वेश्चन मतलब बेसिकली एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से ही रहेगा, प्रैक्टिस सेट से भी हो सकता है, प्रॉब्लम सेट से भी हो सकता है, या सॉल्व एग्जाम्पल से भी हो सकता है, टेक्स्ट बुक का ही रहेगा, लेकिन फिक्स है वो एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन इसमें ऐसा होगा जो आप लोग इजीली थिंक कर पाओगे, इजी टू थिंक। ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो एलियन प्लेनेट का होगा, ठीक है, लापतागंज का एलियन प्लेनेट, जिसको आप सोच भी नहीं पाओगे इसको करें तो करें कैसे। ठीक। ऐसा सीन रहेगा इसमें 8 मार्क्स वाले में। अब ये जो 3 मार्क्स का आता है इसमें आपको एक करना रहता है दो में से, तो इजीली आप लोग इसमें से कोई एक को तो इजीली अटेम्प्ट कर ले जाओगे, उतना भी ट्रिकी नहीं आएगा, इजीली आप कोई एक को तो अटेम्प्ट कर ही ले जाओगे। ठीक है।
सो दिस इज द कंक्लूजन अबाउट मैथमेटिक्स 2 पेपर। तो आप लोग अभी ज़्यादा टेंशन मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन वगैरह की जस्ट कॉन्फिडेंट होके पेपर में जाना, यूं कॉन्फिडेंट होके जाना कि मैं करके आऊंगा। ठीक है, मैं करके आऊंगा, कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है मैं उसको पूरा ट्राई करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा, पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा कि उसको मैं करके आऊं। क्योंकि जब मैं मैथ्स का पेपर दे के निकला था ना 2 का, तो मुझे पहले यूं लगा था कि यार अगर मेरा मैथ्स 2 का पेपर गड़बड़ गया तो मैं तो बहुत रोऊंगा, बहुत दुख होगा मुझे। लेकिन पता जब मैं पेपर से बाहर निकला ना, मुझे दुख नहीं हुआ। हाँ, उसका दुख हुआ था कि वो 462 आंसर था और 562 लिख दिया। लेकिन मुझे चैलेंजिंग क्वेश्चन ना करने का दुख नहीं हुआ, क्यों पता है? क्योंकि मैंने 7 ट्राई किए थे। ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करने का मैंने 5 ट्राई किया था, 5 पेजेस मैंने बर्बाद किए उसके लिए। और पीछे के क्वेश्चंस को मैंने 3 ट्रायल दिए थे, मतलब लगभग टोटल आप कह सकते हो कि 10-12 ट्रायल्स मैंने दिए थे। 10-12 बार मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी मेरी बुद्धि नहीं काम की। अब जो भी है छोड़ो, अब उस समय नहीं चला दिमाग, है ना, क्या कर सकते हैं। मैं नहीं कर पाया था चैलेंजिंग क्वेश्चन, लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ बाहर निकल के इसका कि मेरे से चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं हुआ। क्यों? मैथ्स में तो आपको 100 लाना था, मैथ्स में तो 99 लाना था, फिर भी दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस कोट है कि जीत रिजल्ट में नहीं होती, ठीक है, जीत आपकी प्रिपरेशन में होती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में जीतो, रिजल्ट में आपकी जीत हो ही जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।